दोस्तों एक नई न्यूज़ आई है कि अमेरिका जो है इंडिया पे फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है। और अब की बार तो यह बोल रहा है कि 100% टैरिफ लगाएगा। और मेरे ख्याल से टैरिफ बढ़ाया भी हुआ है, अभी भी 18% के आसपास शायद टैरिफ चल ही रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए, कमेंट में लिखिएगा कि 18% है कि कितना है। एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, तो अमेरिका टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका के नए टैरिफ से क्या हमारे जॉब पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या हमारा जॉब खतरे में? क्या अगर हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए? देखिए, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, हमारा जॉब खतरे में है कि नहीं है, ले ऑफ को इससे बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो मैं इस वीडियो में आगे चल के बात करूँगा ही करूँगा। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, अमेरिका का जो भी डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं हर कंट्री पे इम्पैक्ट करता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अमेरिका ईरान का वॉर, ऑयल प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, कितने देशों ने ऑयल का दाम बढ़ा दिया। इंडिया में भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, एलपीजी फलाना ढिकाना जो भी है आपके सामने है। ठीक है, तो जैसा कि सवाल ये है कि अगर मान लीजिए अमेरिका का डिसीजन से आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के एक डिसीजन से, एक ट्रेड डिसीजन से आपके जॉब को कैसे खतरा हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आज का जो दुनिया है, ठीक है, वो एक ग्लोबली कनेक्टेड है। ठीक है, उसमें क्या आज के का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो है, कोई देश का इकोनॉमी आइसोलेट होकर ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, और चूंकि डॉलर का जो है, डॉलर का डोमिनेंस है ट्रेड पे, ग्लोबल ट्रेड पे, तो भैया अमेरिका का हर डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता ही करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आगे चल के ये बात कर रहे हैं डिटेल में कि क्या इम्पैक्ट करेगा और करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि देखिए, टैरिफ जो है वो बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है। ठीक है, जहाँ भी देखिए टैरिफ टैरिफ टैरिफ, हर कोई टैरिफ की बात कर रहा है। गली मोहल्ला, नुक्कड़ चौक चौराहा, जहाँ भी जाइए एक वर्ड कॉमन हो चुका है। और जब से ये अमेरिका टैरिफ लगाया है तब से तो ये और कॉमन हो चुका है कि टैरिफ होता क्या है। तो देखिए, टैरिफ को सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, जैसे मैं ही हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए कि अगर ये जो गुलदस्ता रखा हुआ है, ठीक है, मैं अगर इसका सप्लायर हूँ, ठीक है, मैं इसको पर पीस अमेरिका में एक्सपोर्ट करता हूँ और वहाँ पे 100 रुपये में बेचता हूँ। ठीक है, पर पीस। और अमेरिका अगर 10% का टैरिफ लगाता है तो यही जो 100 रुपये का बिकता है, ठीक है, वहाँ के इम्पोर्टर को मेरे से 110 रुपये में ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो इम्पोर्टर का लॉस हुआ। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं इसका प्राइस कम करूं ताकि वो एडजस्ट हो जाए टैरिफ, ठीक है, या मैं इंक्रीज़ कर दूं इसका प्राइस। ठीक, तो मैं अपना प्राइस उसमें इम्पोर्टर का एडजस्ट कर लूँ। लेकिन इंक्रीज़ करने पे क्या होगा, इंक्रीज़ करने पे घाटा तो हमें ही है, क्योंकि बायर जो है, बायर भी तो अपना देखेगा ना कि भैया वो अगर मान लीजिए ऐसा ही गुलदस्ता किसी अदर कंट्री का सप्लायर जो दे रहा है जिस पे टैरिफ नहीं है, तो वो तो मेरे से सस्ते में मिलेगा, तो बायर तो सीधी सी बात है भैया वहीं जाएगा। अगर मैं भी बायर हूँ तो मैं भी तो वही लूँगा, जो एक ही सामान एक जगह से सस्ते में मिल रहा है, एक जगह से महंगा मिल रहा है, तो मैं भी तो वही लूँगा। ठीक है, तो ये होता है टैरिफ का खेल। ठीक है, और टैरिफ ऐसे ट्रेड को इम्पैक्ट करता है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पे कि क्या इंडिया की जॉब्स एक्चुअली रिस्क में है टैरिफ को लेके। ठीक,
तो आंसर ये है कि नहीं, डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट तो होगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। यूएस टैरिफ जो है वो इम्पैक्ट सभी सेक्टर्स पर सेम तरीके से नहीं करता है, ठीक। कुछ सेक्टर्स पे ज़्यादा करेगा, कुछ सेक्टर्स पे कम करेगा, तो उस हिसाब से टैरिफ जो है एडजस्ट होता जाएगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वो सेक्टर्स जिस पे टैरिफ की मार ज़्यादा पड़ेगी, तो उसमें भैया सबसे पहला जो है टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर जो है, तो ये सेक्टर जो है ये लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, लाखों लोग इसमें जॉब करते हैं। तो अगर देखिए इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक, तो एक्सपोर्टर्स के मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। और रियूटर्स के मुताबिक, अगर रियूटर्स की बात माने, तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने ये कंसर्न भी जताया है कि नए यूएस टैरिफ से उन्हें कुछ एशियन कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपोर्टर्स का रोना है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का। लाजमी है, उनका दुख भी है कि भैया सबसे ज़्यादा मार वही खाएंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करते हैं, दूसरा, और ये सबसे दूसरा इम्पैक्टेड सेक्टर है जहाँ कंपनीज डायरेक्टली अमेरिका को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उन्हें प्राइसिंग और डिमांड का चैलेंज भी आ सकता है, ठीक। तो एक तो ये है। अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगा जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू कम होता है, ठीक है, मान लीजिए आईटी कंपनी ही है, अगर उनका रेवेन्यू कम होगा, ठीक है, तो क्या वो ज़्यादा हायरिंग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ग्रोथ स्लो हो जाएगा ना। ग्रोथ अगर स्लो होगा तो कौन सी कंपनी है जो हायरिंग करेगी, कौन सी कंपनी है जो एक्सपेंशन करेगी? नहीं करेगी। इनफैक्ट वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसको भी कम करने का सोचेगी, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जॉब पे इम्पैक्ट तो पड़ी। अगर मान लीजिए कंपनी ले ऑफ ही कर देती है तो जॉब तो जाएगी ही जाएगी, तो हायरिंग स्लो हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि कंपनी सैलरी इंक्रीमेंट भी रोक दे। सीधी सी बात है, अगर कंपनी को मान लीजिए रेवेन्यू नहीं हो रही है उस हिसाब से, तो कंपनी तो सीधी सी बात है बोलेगी कि हम इंक्रीमेंट रोक देंगे, ठीक। चलिए अब कुछ ऐसे सेक्टर्स की भी बात करते हैं जो सेफ हैं टैरिफ्स को लेकर। अगर अमेरिका टैरिफ भी लगाए तो ये सेक्टर्स माने जाते हैं कि ये सेफ हैं, इनके काम पे बहुत ही ना के बराबर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइड है जो समझना भी ज़रूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, स्टील हैं, एल्यूमिनियम हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, जिनको टैरिफ के मेजर से एग्जम्पशंस मिलती है, ठीक है। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इससे ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भैया अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं सॉरी, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में? क्या सतर्क हो जाना चाहिए? तो इसमें मैं एक ही कहूँगा कि देखिए एक ही स्किल्स पे डिपेंड मत रहिए। खास करके एआई के आ जाने से आप एक ही स्किल्स पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। अगर आप एक ही स्किल्स पे डिपेंड रहेंगे तो आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि दूसरा स्किल्स भी आपको सीखना, मल्टी टैलेंटेड होना। अपनी डिपेंडेंसी एक ही कंपनी या एक ही स्किल, एक ही कंपनी पर भी नहीं करना, आपको और कंपनी पे भी देखना पड़ेगा आपको,
और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा, जो कि मैं करीब हर वीडियो में बोलता हूँ। कम से कम 6 महीने का तो इमरजेंसी फंड आपको बनाना ही पड़ेगा, और मैंने बताया भी है कि कैसे बनता है। मान लीजिए महीने का अगर आपका खर्चा है 20,000, ठीक है, तो 6 महीने का करीब करीब आपको 1,20,000, यानी कि आपको इतना तो लेके चलना ही पड़ेगा। 1,20 तो आपको लेके चलना पड़ेगा। काहे कि अगर आपकी जॉब एक बार जाती है तो मान लीजिए 1 महीने के अंदर भी मिल सकता है, 3 महीने में भी मिल सकता है, 6 महीने में भी मिल सकता है, या उससे भी ज़्यादा। तो कोई इसकी सीमा नहीं है, ठीक है। ये अनिश्चितता से भरा हुआ, तो आपको कम से कम 6 महीने का तो आपको सेफ साइड लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी कंपनी के कस्टमर्स और मार्केट डिपेंडेंसी को आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी हर इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ आती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी। ये इम्पैक्ट डाल सकता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉब जाएगी, ठीक है। लेकिन स्मार्ट एम्प्लॉई अगर आप हैं, ठीक है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, ताकि रिस्क आने से पहले ही इसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए प्रिपरेशन अगर करके रखिएगा तो हो सकता है आप उसको बेटर तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक। तो आज के टाइम पे सिर्फ सैलरी अर्न करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी स्किल्स, सेविंग और करियर सिक्योरिटी पर भी काम करना होगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में, तो वीडियो का, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इकोनॉमी, जॉब्स और पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक को एक्सप्लेन करता रहूं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि एआई और ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से आपकी जॉब जा सकती है या फ्यूचर बदलने वाली है, ठीक है। तो आज ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं।